कि जो संस्कृति आध्यात्मिक है, आत्म साधना परक है, आत्मानुभूति से प्रारंभ होकर मोक्ष तक पहुंचाने वाली भारतीय परंपरा की नींव है, जड़ है। आचार्य तारण स्वामी जी ने हमें उस मूल तथ्य से परिचित कराने के लिए ये सारा मार्ग दिया और भट्टारकी आडंबरों से मुक्त करके एक यथार्थता के बोध का संकल्प कर स्वयं ने अपने जीवन को एक साधना की दिशा में संलग्न किया और सारे लोगों के लिए भी उन्होंने वही मार्ग बताया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं और इन सभी श्रोताओं से जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब भी विज्ञ हैं, समझदार हैं, आप भी इस बात पर चिंतन करेंगे कि कोई भी ज्ञानी पुरुष किसी भय से कोई क्रांति खड़ी नहीं कर सकता और किसी भय से एक बहुत बड़े पंथ की स्थापना होना या कि आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात होना ये संभव नहीं है। आचार्य तारण स्वामी जी ने मुगल शासकों के धार्मिक आक्रमणों की वजह से ये क्रांति नहीं की और ना ही इसका तारण पंथ की स्थापना से कोई संबंध है। आचार्य तारण स्वामी जी ने भट्टारकी आडंबरों के विपरीत जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप था उसे जनता के सामने लाने का प्रयास किया और वास्तविकता से परिचित कराया। देश के मानव मात्र को उन्होंने धर्म से जोड़ने का संकल्प करके सारी जनता को धर्म का, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ संदेश दिया। यही उनकी तारण पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि प्राणी मात्र साधना के मार्ग पर चलें, आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। ये क्रियाएं जाति पाति, वर्ग भेद, वर्ण भेद और तरह तरह की जो विकृतियां देश में चल रही हैं, इन सब से ऊपर उठे, क्योंकि इन सब में धर्म नहीं है। धर्म अपने आत्मा की पहचान में है, धर्म मानवीयता के आचरण में है, धर्म जीवन को संयम सदाचार के साथ जोड़कर आत्मा के ज्ञान ध्यान श्रद्धान में है। उन्होंने इस क्रांति को मुख्य रूप से सामने रखा और जन जन के पास तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए ये सारा मार्ग बनाया और यही मूल था उनकी तारण पंथ की स्थापना का। आचार्य तारण स्वामी जी ने देश को, समाज को क्या संदेश दिया? संयम जी, आपने एक बहुत अच्छी जिज्ञासा प्रस्तुत की है। आचार्य तारण स्वामी जी ने इस देश के लोगों के लिए, इस देश में निवास कर रहे समाज के लिए जो संदेश प्रदान किया है वो उनके 14 ग्रंथों में आज भी निहित है। मैं संक्षेप में आपको उसका सार बताना चाहूँगा। आचार्य तारण स्वामी जी ने देश के प्रत्येक मानव मात्र को अपनी आत्मा को पहचानने का मुख्य रूप से उद्देश्य बताया था। जीवन को नियम संयम के साथ जोड़कर अपने परमात्म स्वरूप की श्रद्धा, साधना, आराधना में तन्मय होने की प्रेरणा प्रदान की थी। उनका कहना था कि जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश भी विकृत होता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि व्यक्ति के अंतरंग में निहित बुराइयां व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं, जबकि बुराइयों का त्याग, अच्छाइयों का ग्रहण व्यक्ति के उत्थान का पथ प्रशस्त करता है। आचार्य तारण स्वामी जी का कहना था कि धर्म में आचरण करना है तो गुणों में आचरण करना होगा। गुण आयरन धम्म आयरनम, गुणों में आचरण करना ही धर्म का आचरण है। और आचार्य